एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी की बड़ी बैठक जल्द होगी। प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी होंगे शामिल। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर होगी चर्चा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भी बनेगी रणनीति। आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन होगा। तो ये बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी की जल्द होगी बड़ी बैठक। प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी होंगे शामिल। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, बात किया है बीजेपी को अभी हाल ही में दो विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुए तो वहां पर झटका लगा है, लेकिन अब जो है केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। जहां एक तरफ कांग्रेस हैट्रिक लगाने के मूड में नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है केदारनाथ सीट को लेकर। तो क्या कुछ जानकारी, आखिर क्या कुछ बैठक होगी, कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? देखिए, बीजेपी के लिहाज से बैठक कपिल बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया कि हाल ही में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त जब बीजेपी को उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत मिली थी तो बीजेपी के नेता खासे उत्साहित थे और इतने उत्साहित हो गए थे कि उसके बाद उत्तराखंड में जो विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और इस दौरान कांग्रेसी खासे उत्साहित हो गए। तो ऐसे में अब चूंकि उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की है, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, बीजेपी के भी वर्चस्व की ये लड़ाई है। प्रतिष्ठा का सवाल है कि जो आने वाले समय में केदारनाथ विधानसभा पर जो उपचुनाव होना है कि इसमें किसी भी तरह से इस सीट पर बीजेपी जीत हासिल करे। वहीं कांग्रेस भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस सीट पर जो है वो कांग्रेस अपनी हैट्रिक बनाए। अब देखना होगा कि आखिर जीत किसकी होगी। जब चुनाव होगा इसकी वास्तविक तस्वीर तो उस वक्त साफ हो पाएगी। बहरहाल बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो एक रोज पहले कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं का दिल्ली में मंथन हुआ प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में, और अब बीजेपी अपनी एक अहम महत्वपूर्ण बैठक आने वाले समय में करने जा रही है, जिसमें पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। पार्टी की रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो रणनीति बनाएंगे। भविष्य में पार्टी के जो कार्यक्रम होंगे वो जो केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव है इसमें कैसे जीत हासिल की जा सकती है ये, और इसके साथ साथ जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और निकाय चुनाव है इसकी रणनीति तैयार की जाएगी। तो कहीं ना कहीं गंभीरता से पार्टी के नेता जो है वो मंथन करने जा रहे हैं। जल्द ही तिथि और स्थान घोषित किया जाएगा कि आखिर किस तरह से कहां पर ये बैठक होगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे। प्रदेश के नेतृत्व के प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, ये सभी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी जो रणनीति बनाने जा रही है ये रणनीति आने वाले चुनावों में आखिर कितना कारगर साबित होने वाली है। लेकिन सोनू, जिस तरीके से बात की जाए उत्तराखंड में आगामी समय पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है और केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी है, तो क्या माना जाए केदारनाथ सीट जो उपचुनाव होगा वो आगामी होने वाले निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की दिशा और दशा तय करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चाहे वो पार्टी प्रत्याशियों के चयन की रणनीति बनाने की बात हो या पार्टी स्तर पर, या फिर पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की बात हो, या इसके अलावा पार्टी में खेमेबाजी और गुटबाजी बाहर शो ना हो इसकी बात हो, पार्टी से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर मंथन किया जाएगा। और सभी पहलुओं पर जब मंथन होगा तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र से संबंधित प्रतिनिधि हैं उनकी समस्याओं को, उनकी राय को भी कहीं ना कहीं पार्टी संगठन प्रदेश स्तर पर गंभीरता से लेगी और तमाम मंथन और चर्चाओं के बाद, तमाम रायशुमारी के बाद जो है वो पार्टी की एक ठोस रणनीति बनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा। ये जो उपचुनाव है ये निकाय और पंचायत चुनाव का सेमीफाइनल भी है और कहीं ना कहीं वर्चस्व की भी लड़ाई भी है अब जो विरोधी दल है उनके लिहाज से। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इस प्रतिष्ठा वाली उपचुनाव की लड़ाई को सत्ताधारी पार्टी आखिर कितनी कौशलता से जीतने के प्रयास करेगी। चलिए सोनू, अब देखना होगा कि निकाय चुनाव से पहले जो है केदारनाथ विधानसभा में जो उपचुनाव होना है उसको लेकर क्या यहाँ पर कांग्रेस जीत से उत्साहित, जो 2 सीटों पर जीत के बाद उत्साहित नजर आ रही है, वो हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। तो बीजेपी की ये सीट जो है दाव प्रतिष्ठा लगी हुई है कि आखिर इस सीट को निकाल पाती है नहीं। और कहीं ना कहीं ये जो सीट है केदारनाथ में जहाँ उपचुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, वो आगामी उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की दिशा और दशा तय करेंगे। सेमीफाइनल माना जा सकता है निकाय चुनाव का और पंचायत चुनाव का। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए सोनू।